आज इस अरुणाचल प्रेस क्लब में हम परिवार फिर से आना पड़ा, तो इसलिए कि जो हम पिछले एक साल से आप सभी को पता है कि अब का अरुणाचल का रिनोन पर्सन एक पहला माउंट एवरेस्ट था तपीमरा 17 अगस्त लास्ट 2022 से मिसिंग है। माउंट क्यारी सतम इस कमिंग में वो आज तक नहीं खोज पाए और आज तक उनका जो लापता होने का रीज़न ना परिवार जान पाए ना सरकार हमें दे पाए। तपीमरा माउंट क्यारी सतम में इसलिए गया था कि वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर में एक एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर थे। उन्होंने वो ऑफिशियली ड्यूटी में माउंट क्यारी सतम को एक्सप्लोर करने एक्सपीडिशन के लिए निकले थे, विथ मूवमेंट ऑर्डर के साथ निकले थे। तो तब से अब तक लगभग 1.5 साल होने को है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इस सिलसिले में हमने लास्ट ईयर सेपाम डीसी के साथ इतना संघर्ष की, वहाँ पे हमारा परिवार को और से ढूंढने के लिए कोशिश की, और वहाँ पे हम बैठ के जो अरुणाचल सरकार की ओर से जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का कमांड इस कमिंग डीसी को सौंपी गई थी, तो डीसी का ओर से सही ढंग से काम नहीं करने के कारण से आज ये दिन देखना पड़ा। उस दुख को लेके हमने यहाँ पे ईटानगर कैपिटल में जो सड़क में उतर गई थी हमारा परिवार, सरकार को मदद का गुहार लगाते हुए हमने सड़क में उतर गई थी। तो हम इतना दिन टेनिस कोर्ट में संघर्ष करने के बाद 7 नवंबर 2022 को, यानी कि आज का डेट में सरकार ने हमारा परिवार को बुला के तो एक रेजुलेशन पास की थी। उस रेजुलेशन में और रेजुलेशन का पेपर ऑन पब्लिक डोमेन में है और आप लोग का मीडिया फ्रेंड्स का सबका पास में है। तो वो रेजुलेशन पेपर में आप सबका पास में है। इस रेजुलेशन के अंदर में हमारे डिमांड क्या था, कितना था, वो डिमांड आप लोग के पास में पूरा सामने रखा है। तो उस डिमांड के अंदर में पिछले एक साल से आज के डेट में ठीक 1 साल हो गई, वो 1 साल में और रेजुलेशन के अंडर में हमने जो डिमांड रखा कितना फुलफिल हुआ कितना नहीं हुआ, वो चीज़ को हम पब्लिक के साथ में को शेयर करना चाहते थे। इसलिए मैंने यहाँ आया कि शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा है कि अरुणाचल के लगभग 90% तपीमरा का फैंस है, तपीमरा का चाहने वाले हैं। इसलिए ये बात हमको अपडेट देना ज़रूरी समझा, इसलिए हमने यहाँ आज आया है आपका प्रेस क्लब में। तो इस रेजुलेशन में ऐसा लिखा था कि अब ये फर्स्ट हम लोग का डिमांड ये था कि सरकार को हमने अपना परिवार के लिए, अपना बेनिफिट के लिए हमने कुछ डिमांड नहीं रखा। आप सब देखा होगा, हमने वही डिमांड रखा था कि तपीमरा को जैसे भी ढूंढना है, जैसे भी मिलना है, अगर मर गया होगा भी तो इसका कुछ डेड बॉडी मिलना चाहिए, यानी कि कुछ भी हुआ उसको कुछ क्लू तो हमको मिलना चाहिए, या तो हम परिवार वाला लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा कि कब वापस लौट के आएंगे। हम वही इंतज़ार में अब तक बैठा हुआ है, तो इसलिए ये बात अपडेट करना ज़रूरी है। तो इसमें रेजुलेशन में हमने वही लिखा था कि हमारा डिमांड्स वही था कि हमको सबसे पहले मरा सर को ढूंढना है। मरा सर के साथ में निकू दाऊ जो मरा साहब के सर के साथ में जो गई थी, उन्होंने भी वहाँ पे मिसिंग हुआ। तो उस मिसिंग में ऐसा है कि हम लोग ने मरा सर को सबसे पहले निकूदाओं को ढूंढना है। सरकार को वही मांग रखी थी, वही मदद का गुहार लगाई थी, मरा सर को ढूंढना है। ढूंढ के हम लोग ने 2023 जो अब अभी सीजन आते ही हमारा डिमांड था कि पास में जो तागित सोरेन को टीम लीडर में अपॉइंटमेंट करते हुए हमने एक API पोस्ट के लिए मांगा था, जो मरा सर के लिए स्पेशलिस्ट करेक्शन करके रखा था, तो उसको मांगा था। लेकिन सरकार तागित सोरेन को टीम लीडर बना के हमारा टीम को लीड करने के लिए हमने परिवार का ओर से मांग रखा था। वही इसलिए तागित सोरेन को इसलिए डिमांड किया था कि वो इस रीजन में पूरा पता है, मरा सर का साथ बहुत बार वहाँ पे जा चुका है। मरा सर जो फर्स्ट टाइम एटीएम में मिसिंग नहीं हुआ है, उन्होंने ऑफिशियली 3 टाइम्स जा चुका है और 4 टाइम में मिसिंग हुआ।
तो उस रीजन में तागित पूरा पता था, इसलिए तागित सोरेन को हमने टीम लीडर का रूप में हमने सरकार को डिमांड रखा था। और दूसरा बात हमने वही बात रखा था कि जब सर्च ऑपरेशन समय में इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो नेपाल से शिरपा लाना था, और हमने उसके साथ में उन लोग का लाइफ प्रोटेक्शन के लिए या हमका सर्च ऑपरेशन आगे का थोड़ा इजी होने के लिए हमने वही बात रखा था कि फूड ट्रैक जो क्यारी सतम रीजन में बना देना है सरकार, क्योंकि वहाँ पे ऐसे डेंजरस और रिस्की जगह है कि वहाँ से कभी लोग गया नहीं है। तो लगभग 16-17 डेज का रास्ता था, तो इसको हमने जितना हो सके थोड़ा शॉर्टकट में जो डाइवर्जन करके रास्ता बनाना है वही मांग रखा था। और हमने इसके साथ साथ हमारा सर्च ऑपरेशन समय में अरुणाचल सरकार की ओर से 2 हेलीकॉप्टर रेडी कर देने के लिए बात रखा था। और इसके साथ हमने बात ये रखा था कि सरकार जब हमारे परिवार वाला जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा, सरेंडर कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक सरकार 7 साल तक हमें सर्च ऑपरेशन कर देना है। सरकार के जो इंडियन एविडेंस एक्ट का हिसाब से 108 के तहत वो 7 साल तक सरकार हमको सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यूशन कर देने हैं। तो वो सब बात रखा था। तो इसके साथ साथ हमने ये बात रखा था कि इस कमिंग डीसी जो परिवेमल अभिषेक थे, उनको सरकार का तरफ से जो इंक्वायरी कमेटी बता देना है। वो 144 लगाने के रीज़न क्या था, जिस दिन हम लोग को हेलीकॉप्टर नहीं ले जाने के बाद हम लोग ने समय रहते ही पैदल ट्राई कर रहा था, तो उसी समय शेफा का डीसी ने 144 लगा के उस रूट को लगा के प्रतिबंध करने की वजह से हमने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन नहीं समझ हमारे परिवार वाला को जो कोऑपरेट नहीं किया। हमने इतना कोशिश किया था कि कन्वेंस करने के लिए, हमारी बात नहीं मानने के कारण से आज हम ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए हमने डीसी को इंक्वायरी कमेटी बता देने के लिए हमने 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी मांगा था, तो सरकार ने 2 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी दिया। तो इसके साथ साथ हमने वही मांग रखा था कि इंटरनेशनल काउंटर पार्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हमको कहीं चाइना इंडक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि उस रीजन में चाइना सामने है। अभी हम इंटरनेट के माध्यम से अच्छा से स्टडी पिछले 1 साल से स्टडी किया है, तो उसी रीजन में चाइना नज़दीक है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा से दिखाई देने से एज पर गूगल का हिसाब से वहाँ पे नोमैन लैंड है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को देखते हुए हमने इंटरनेशनल काउंटर पार्ट में से चाइना से हमको कुछ कंफर्मेशन मांगा था सरकार से। अगर हम खुद विटनेस नहीं कि हम ये नहीं बोल सकता है कि चाइना ले गया, लेकिन हम डाउट है उसको। हमने रिप्रेजेंटेशन भी 23 सितंबर 2022 को सीएम सर का ऑफिस में भी, सीएमओ में भी सबमिट की थी, उनका सामने में पेश की थी। और हमने जो हमारे जो ज़रूरत को देखते हुए जो निकू डाउ का परिवार को और सब छोटा भाई लोग है, इसका दुख को देखते हुए हमने एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक्सक्रेसिया के तौर पे हमने 10 लाख रुपीस उनको भी मुआवजा देने के लिए सरकार को रिक्वेस्ट की थी। और अभी तक उस हमारा डिमांड के हिसाब से कितना फुलफिल हुआ, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि तागित सोरेन को उसका जितना भी अभी जो बोला, हमने जितना डिमांड रखा, इसका जितना एक्सपेंडिचर सरकार बियर करेंगे। समय रहते ही 31 मार्च 2023 को सरकार उस जो एक्सपेंडिचर को डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का अकाउंट में पूरा हमने रेडी कर देने की हमने डिमांड रखी थी। सरकार भी एग्री की थी, तो इसमें से हम जितना डिमांड रखा था सरकार पूरा ऑलरेडी एग्री किया हुआ है, यहाँ पे रिटन में एग्री किया हुआ है। इसमें से अभी देखा है कि पिछले लगभग 1.5 साल हो गया, तो हमारा सरकार के साथ रेजुलेशन आज तक 1 साल हुआ है। तो इसमें सरकार ने जो तागित सोरेन को टीम लीडर में बनाया है सरकार का तरफ से। हम ये नहीं बोल रहा है कि अरुणाचल सरकार का तरफ से कुछ नहीं किया है, ये भी नहीं बोल रहा है, कुछ चीज़ हुआ है। तागित सोरेन को बना के इस बार 3rd सर्च ऑपरेशन में टीम लीडर का तौर पे बनाया।
लेकिन हमारा सर्च ऑपरेशन के लिए हमको बहुत चीज़ ज़रूरी था। जो हमने जो 2 हेलीकॉप्टर का जरूरी बात रखा था, हमने ड्रोन कैमरा का बात रखा था वो सब में हमें फुलफिल नहीं हुआ। हमने हेलीकॉप्टर के लिए हमारा टीम जब सर्च ऑपरेशन जो निकला था सेपा में 18 जुलाई टू 5 अगस्त तक हमें सेपा में रुकना पड़ा। हमारा टीम सेपा से रखे था, उसमें जो वेटिंग करना पड़ा, तो सरकार का ओर से हेलीकॉप्टर मैनेज नहीं कर पाया। और हमने जो ये पुट ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पे और जो पार्टी जाएगी, जो सर्च ऑपरेशन के लिए जो टीम निकलेगा, तो उसका लाइफ का भी रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रूट नहीं है। तो इसलिए हमने उस रास्ता को, ब्रिजेस को, जो लेडर ब्रिजेस इतना डेंजर स्ट्रीम है, वहाँ पे बनाने के लिए ज़रूरी समझा। सरकार को हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, तो सरकार का तरफ से नहीं हो पाने के कारण हम खुद रिस्क लेके, परिवार वाला रिस्क लेके, हमने वहाँ पे मोर देन 50 एबव पर्सन लेबर्स पोर्टर्स वहाँ पे प्रयोग कम्युनिटी से लगा के पिछले 1 जनवरी टू 23 अगस्त तक वहाँ पे एंगेज करके हमने रूट को बनाया, ब्रिजेस को बनाया, और थर्ड सर्च ऑपरेशन में पूरा प्रयोग पार्टी पार्टिसिपेट किया। तो उस जो वो रूट बनाया, जो थर्ड सर्च ऑपरेशन हुआ, तो इसका एक्सपेंडिचर अभी तक रीएम्बर्समेंट नहीं मिला सरकार की ओर से। तो हमने जितना भी किया वहाँ पे, जो रूट बनाने का, जो सर्च ऑपरेशन करने का जितना भी किया, हमने हमारे परिवार की ओर से जो पूरा मैनेज किया। और हम जो हमसे नहीं हो पाए, तो वो चीज़ को हमारे तागिन कल्चरल सोसाइटी ने मदद करके हमने थर्ड सर्च ऑपरेशन को, भले रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमने क्यारी सतम का उस स्पॉट तक पहुंच के आया। जो हमको जो चीज़ ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए था, जो चीज़ जो ढूंढना चाहिए था, वो चीज़ हमें ढूंढ के आया। कुछ नहीं मिलना वो बात अलग है। हमने उसी समय भी ये भी सोचा था कि लास्ट ईयर जो हमने ड्रोन कैमरा ले जाने से क्या होता है, वहाँ पे ऊपर का जो लास्ट पार्ट है, पीक का लास्ट पार्ट है, जो उसको ड्रोन कैमरा से पूरा देख सकता था, एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ है देख सकता था। लेकिन इस बार हमारा TCS का तरफ से ड्रोन पूरा मैनेज कर दिया, ऑन लोन में पूरा मैनेज कर दिया। तो ड्रोन हमें रेडी हो गया, इक्विपमेंट पूरा रेडी हो गया था, सेपा में पूरा पहुँचा था। हमारे अरुणाचल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से एक साइंटिस्ट जो वो भी साथ में जाने के लिए रेडी थी, लेकिन सरकार का ओर से हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं कर पाने के कारण हम ड्रोन नहीं ले जा पाया, और ड्रोन का जो स्टाफ, जो ऑपरेटर वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। तो ये एक बड़ा अधूरा चीज़ रह गया, जो हमारे लास्ट ईयर का जो टारगेट थी, जो वो नहीं हो पाया। इस जो जितना भी डिमांड्स का अंदर में जो सरकार का तरफ से हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 20 लाख रुपया सैंक्शन करके रख दिया था। उस पैसा से हमें सिर्फ हायर कर पाया, और टागित सोरेंग का अकाउंट में पेमेंट की थी लास्ट मई को पेमेंट की थी। तो उससे हमने सिर्फ शेरफा हायर कर पाया है, और 20 लाख शेरफा का पुडिंग लोडिंग और उसका शेरफा का फी, और जो टीम को जो लाइफ इंश्योरेंस करना था, और लाइफ इंश्योरेंस में टीम को भी पूरा लाइफ इंश्योरेंस नहीं कर पाया, क्योंकि फंड अवेलेबल नहीं होने के कारण से। तो उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वो एक 20%, 10% में भी नहीं जोड़ा। तो हमने ऑलरेडी 18 मई 2023 को हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ जो हमारे साथ मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी सर का तरफ से जो एश्योरेंस दिया, वो चीज़ अब तक नहीं हुई। वो आप लोग, हम ये बताते हुए बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा, जो पूरे कम्युनिटी का लगभग मोर देन 50 पोर्टर्स को हमने जंगल में, क्यारी सतम रीजन में, वहाँ पे लाइफ पे कोई गया नहीं, ऐसे जगह में हमने वहाँ पे लगभग 6-7 महीना रखा है। तो इसका पेमेंट आज तक पेंडिंग है। तो हमने ये वादा करके भेजा था कि आप सर्च ऑपरेशन खत्म करते ही हमने तुरंत पेमेंट कर देंगे, सरकार से पेमेंट करवाएंगे। लेकिन आज तक हमारे सर्च ऑपरेशन जो हम लोग 22 अगस्त को सेपा पहुंच गया,
तो अब 22 अगस्त से आज कितना हो गया, लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना तक हमको कुछ अता पता खबर नहीं मिल रहा है। तो सुनने में आया है सरकार का तरफ से फंड रिलीज कर दिया। अभी देखा है तो सब कुछ डायरेक्टर सर का पास में अंदर में है शायद, तो हमको एग्जैक्टली तो पता नहीं है शायद। तो आज का डेट में पूरा कम्युनिटी हमको उतना रो रहा है कि हमारा जितना काम दाम छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के, अपना काम को छोड़ के हमने मरा सर को ढूंढना है बोल के हमने आपका साथ में जंगल में हमने आधा साल पूरा गुजारा। लेकिन आपका हमारे जो वेजेस है, लेबर वेजेस है, एटलीस्ट उसको आप अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा है। हमको दुख जता रहा है। हम आप लोग का इस प्रेस क्लब का माध्यम से उन प्रवीण भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं करता है तो भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वेजेस को पेमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप लोग को लेट हुआ, हमने ये वादा किया था कि आप जो क्यारी सतम से जब वापस लौटेगी तब हमने तुरंत पेमेंट कर देंगे बोल के सरकार से पेमेंट करवाएंगे बोल के मैं वादा की थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका पेमेंट को हम जैसे भी करके पेमेंट, सरकार नहीं करने से भी हम जैसे भी करके जहाँ से भी मैनेज करके हम पेमेंट करेंगे। अब आप लोग उसमें अभी दुख मत हुई, पूर्व भाई लोग को भी वही मैंने अपील करना चाहते हैं। इसलिए आज आपका प्रेस में, अरुणाचल प्रेस क्लब में इसलिए हम आया है कि सरकार के पास से जो एश्योरेंस दिया वो अब तक तागित सोरेन का जो टीम, तागित सोरेन को जो टीम लीडर बनाया। और दूसरा बात ये को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख जो सेंक्शन कर दिया, उसमें से सिर्फ सरपा हायर कर पाए। एवरीथिंग मैनेजमेंट हम परिवार वाले और तागिन कल्चरल सोसाइटी मिल के मैनेज किया है। इसका रिइंबर्समेंट अभी तक कुछ हम नहीं मिला। और दूसरा बात हम ये करना था कि हम लोग का रेजुलेशन नंबर 5-6 में हम लोग ये लिखा था कि जब हम लोग फ्रीवर वाला जो सेटिस्फाइड नहीं होगा सर्च ऑपरेशन को, यानी कि हम लोग जब तक जो सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक 7 इयर्स तक सरकार सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यूशन कर देने के लिए यहाँ पे क्लियरली एग्री करके रखा हुआ है। इसको जो हम ये बात को लेते हुए हम गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और वही अपील करने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि आने वाले साल में आप ये साल का जैसे मत कीजिए, आप सर्च ऑपरेशन को समय पर रेडी कर दीजिए, समय पर करिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसी समय तागित सोरेन जाना है, टारूहाई जाना है, तामा बगसर जाना है, वो नहीं है। उसी समय सरकार कहीं से भी, अरुणाचल सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, कहाँ से भी, जहाँ से भी जाओ, कहीं से हो, बाहर से हो, इंडिया का हो, अरुणाचल में आज का डेट में एक बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, उससे आप लोग किसी से भी करा के, लेकिन समय रहते ही 7 इयर्स तक सर्च ऑपरेशन होना है। ये हमारे फैमिली का शुरू से डिमांड थी। जब तक हमको नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, नहीं लगेगा, तो ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूशन रहेगा। कि अभी 1 साल चला गया, सिर्फ 6 साल बचा है। उस 6 साल में अगर सरकार को ये नहीं लगना है कि, जो हमारे डिपार्टमेंट को ये नहीं लगना है, जो HOD लोग को ये नहीं लगना है कि हम जैसे कि फैमिली को हेरिडिटी करेगा, जो इग्नोर करेगा तो ये लोग थक जाएगा और हट जाएगा, ये नहीं सोचना है, ये गलत फहमी में नहीं रहना है। हम कभी हटने वाला नहीं, क्योंकि हमारे सेंटीमेंट का सवाल है, हमारा इमोशनल का सवाल है। हम कभी इससे हटने वाला नहीं। जब तक 6 साल का जो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूशन नहीं होगा, हम हटने वाला नहीं है। हम जारी रहेंगे और सरकार से हम पूछते रहेंगे कि जब सर्च ऑपरेशन समय आएगा, सीजन आएगा, तब हम सरकार को रिमाइंडर देते रहेंगे कि आप लोग सर्च ऑपरेशन हमेशा जारी रखना है। तो इसको आगे के लिए जो हम फैमिली वाला कोऑर्डिनेट करना है, इस सर्च ऑपरेशन में हमको क्लियर मेंशन किया है कि हम फैमिली वाला कोऑर्डिनेट करना है। और नेक्स्ट 6 इयर्स के सर्च ऑपरेशन को फैमिली को इससे कोऑर्डिनेशन लेना चाहता है तो ले सकता है सरकार। अगर नहीं ले जाना, कोऑर्डिनेट नहीं जरूरी नहीं है, तो भी हम सरकार को हम रिमाइंडर करते रहेंगे, जो हम सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। वही बात आप लोग को बताना था। इसलिए आज जितना उम्मीद था इस बार का सर्च ऑपरेशन में, जितना उम्मीद था उतना नहीं हो पाए। और रीज़न ये था कि हमें 5 जून को हमारे सर्च ऑपरेशन निकलना था,
तो सरकार का ओर से फंड रेडी नहीं होने के कारण से हम लोग 5 जुलाई को बात रखा, फिर 1 जुलाई को भी नहीं निकल पाया। फिर हम लोग 18 जुलाई को यहाँ से जैसे तैसे मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने के बाद हमें हेलीकॉप्टर का इंतज़ार में सेपा में हमारे लगभग आधा महीना वहाँ बीत गया। हेलीकॉप्टर हमने इसलिए वेटिंग किया था कि हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं होने के कारण से हम अवेलेबल पोर्टर प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसलिए हमने वहाँ पे वेटिंग करना पड़ा। अभी जो एक बात, और डायरेक्टर का वहाँ से, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का वहाँ से एक लेटर आया था कि उनका तरफ से जितना भी इक्विपमेंट जो प्रोवाइड किया, वही इक्विपमेंट को डायरेक्टर के पास डिपॉजिट करने के लिए, पूरा डिपॉजिट करने के लिए लिखा है। तो वो बात ठीक है, हम डिपॉजिट करेंगे ज़रूर। हमने जितना रिसीव किया, तो तागित सोरेन का लीडरशिप में जितना रिसीव किया, हमने जो डिपॉजिट करेंगे, तो उसमें से कुछ इक्विपमेंट अगर जो मिसिंग, जो कहीं इधर उधर हो गया, तो भी डायरेक्टर सर आप हमको नहीं बोलना है, डिपार्टमेंट हमको नहीं बोलना है। क्यों बोलने से, आप जो इक्विपमेंट देते समय में ये बात बताना चाहिए कि इक्विपमेंट जो भी हो, जैसे भी हो, डिपार्टमेंट में वापस आना, डिपॉजिट करना है। आपने ये बात नहीं बताया, इसीलिए इस बार जो सर्च ऑपरेशन समय में जो यहाँ से जितना इक्विपमेंट लेके गया, वो इक्विपमेंट आधा उधर रास्ता में या क्यारी सतह में, आधा वहाँ में छूट गया। इसलिए छूट गया कि हमारा टीम पूरा बीमार हो गया था, पूरा आंख का बीमार वहाँ पे लग गया था, सबको बीमार हो गया। सब बीमार होने के कारण से 1-2 आदमी का मुश्किल से अपना अपना सामान को ला पाया, तो बाकी का सामान पोर्टर भी अवेलेबल नहीं था। हमारा पास 60 पोर्टर का रिक्वायर था, हमारा पास सिर्फ 15 पोर्टर वहाँ पे साथ में रहा हाई अल्टीट्यूड में। तो ऐसे रहते ही हम वहाँ से पूरा इक्विपमेंट डायरेक्ट वापस रिकवर नहीं कर पाया। कोई इक्विपमेंट शायद क्यारी सतम रीजन में उधर छूट गया होगा, तो वो इक्विपमेंट को हम लिस्ट बना के ये 1-2 सप्ताह का, 1-2 दिन का अंदर में मैं सबमिट कर दूंगी, और जो तागित सोरेन स्टेशन में अवेलेबल है तो मैं सबमिट करा दूंगी। तो वहाँ में कुछ भी इक्विपमेंट जो इधर उधर हो गया, तो डायरेक्टर सर आप और डिपार्टमेंट की ओर से हमको नहीं बोलना है कि आप या तो शुरू से थोड़ा अटेंशन कराना था, अलर्ट कराना था कि ये इक्विपमेंट जो भी हो वापस पहुंचना है बोल के। ये भी एक माने हम एक रिटर्न मिलने के कारण से ये बात भी आप लोगों को शेयर कर रहा है। इसलिए आज का मकसद ये था कि हमारा सर्च ऑपरेशन 6 इयर्स का कंटिन्यू रहेगा, और हम ये जितना भी हमारा 18 मई 2023 का जो CSR का जो साथ में जो मीटिंग हुआ था, उसी मीटिंग का जो नतीजा, रिजल्ट जो डिले किस लिए हुआ है उसका कारण जानना चाहता है, और जवाब सिर्फ डायरेक्टर सर ही दे पाएंगे। अभी हम सरकार को भी ब्लेम नहीं करेंगे कि सरकार की ओर से भी जो जितना करना था शायद कर चुका है, अभी जितना पेंडिंग है शायद डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स में शायद वहाँ पे है। ये बात हम अच्छा से पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है। तो हम भी ये अपना काम तो हो गया, सर्च हमको जो इम्पोर्टेंट सर्च ऑपरेशन करना था, और बाकी बात के लिए हम इतना पीछा करना भी सही नहीं लगा। हकीकत बात है, सही नहीं लगा, इसलिए हमने इतना पीछा किया भी नहीं है। ये थी, और आप लोग को ये बात बतानी थी कि हमको आज का इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार की ओर से जितना फुलफिल होना था नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल काउंटर पार्ट में जो हमको कंफर्मेशन रिटर्न में मांगा था वो भी नहीं दिया, और 2 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी जो DC को बिता के सरकार हमको लिखा है। हमने 15 डेज में जवाब देने के लिए रिक्वेस्ट किया था DC का जवाब, और सरकार 1 मंथ में देगा बोल के लिखा है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दिया। और जो रिसेंट जो सर्च ऑपरेशन हुआ, इसका जितना एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट हमने 4 सितंबर को सबमिट किया था, वो भी अभी तक नहीं मिला। इसलिए आप लोगों को ये अपडेट करना था कि हमारा 6 इयर्स ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता। वही था। थैंक यू।